हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। ये आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स, ट्वेल्थ फिजिक्स, उसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं का जो साइंस है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप तीन चीज के बारे में जानिएगा। एक होता है आपतन कोण, एक होता है आपका परावर्तन और एक होता है आपका आपतित बिंदु। अब ये तीन चीज से मिल करके हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो जिस दिशा से वो आपतित होती है उसी माध्यम से या उसी दिशा से वो परावर्तित हो जाती है। जैसे यहां से ये प्रकाश की किरण क्या हुए, यहां पर आपतित हुई और उसी माध्यम से ये क्या हो गई, तिरछी गति से ये परावर्तित भी हो गई। और जिस स्थान पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसको हम लोग बोल देंगे आपका आपतन बिंदु, इसको हम लोग बोल देंगे आपका आपतित किरण, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी जिस मार्ग से आती है उसको आपतित किरण और जिस मार्ग से वो वापस जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो उसी माध्यम में वो वापस चल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपके पास टॉर्च जरूर होगा। आप टॉर्च को जब जलाइएगा तो टॉर्च क्या होता है, जिस रास्ते से आप टॉर्च को जलाते हैं और वो किसी वस्तु से टकराता है तो उसी मार्ग में वो पुनः वापस आ जाता है। अगर आप तिरछा टॉर्च को जलाएंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है तिरछा आएगा, अगर आप सीधा जलाएंगे तो सीधा आएगा। यानी प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, किसी वस्तु से टकराया, फिर कहां आया, वापस आया और हमारे आंखों को संवेदना जागृत किया कि यहां पर कोई वस्तु रखी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन है वो आपका है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो आप रिफ्लेक्शन मतलब परिभाषा पढ़े उसी से रिलेटेड है कि इसमें भी जो प्रकाश की किरण है वो किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराएगा और जिस मार्ग में जाएगा उसी मार्ग में वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर जिस मार्ग में वो जा रहा है उसी मार्ग में ये वापस हो जा रहा है। तो यहां पर ये आपतित किरण, ये भी आपका आपतित किरण, ये भी आपका आपतित किरण और ये तीन आपका क्या हो जा रहे हैं, परावर्तित किरण। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ी उसी मार्ग से या उसी माध्यम से वो क्या हो जा रही है, वापस चला जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। ये याद रखिएगा इसमें, यानी कि सिर्फ प्रकाश का ये रिफ्लेक्शन को दर्शाता है। आगे आप बढ़िएगा, अनियमित परावर्तन। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये हो जाता है कि इसमें जो होता है, जो प्रकाश की किरण जो है वो आपका चमकदार पृष्ठ पर टकराता है और चमकदार पृष्ठ पर चमकदार पृष्ठ पर नहीं चढ़ाता है, खुरदुरी सतह पर टकराता है और खुरदुरी सतह से टकराने के चलते ये जिस मार्ग में आए रहेगा उसी मार्ग में वापस नहीं जाता है, ये आड़ा तिरछा मार्ग में वापस जाता है। जैसे यहां से गया सीधा गया, यहां से गया आपका इधर सीधा आ गया, यहां से गया ऐसे चला गया, यहां से गया सीधा चला गया। इसमें क्या हो रहा था कि जिस माध्यम से गया उसी माध्यम से ये कोण बनाते हुए वापस जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, नियमित। यानी ये नियंत्रित है और ये तिरछा मिर्छा चलता है। जैसे मान के चलिए आप खिड़की या दरवाजे पर जब लाइट को जलाएंगे तो खिड़की से टकराने के बाद कुछ प्रकाश की किरण उस दिशा में जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ सीधा चल जाएगा। यानी प्रकाश जब एक नियमित रूप से न जा करके टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में टेढ़ा मेढ़ा दिशा की ओर जब गति करता है तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। याद रखिएगा, इसमें जिस सतह पर प्रकाश टकराएगा उस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, खुरदुरा सतह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन में हम एक टॉपिक इसमें और सीखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है, यानी इसका रूल क्या है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये जितना लंबाई होगा, जितना सेंटीमीटर, मान के चलिए ये 15 सेंटीमीटर है तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी कितना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक ही बिंदु पर मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा उस
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यहां से गया तो यहां पर मिला, यहां पर जाएगा तो यहां पर मिलेगा। जब दोनों एक ही बिंदु पर मिलेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सिर्फ याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराया उसी मार्ग में वापस हुआ, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चमकदार पृष्ठ पर टकरा करके सीधी रेखाओं में अगर गति कर रहा है तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन, और आड़ा तिरछा अगर हम लोग गति कर रहा है प्रकाश की किरण तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। यही था आपका प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।